हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। टू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर देयर, एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते थे। अल्कलाइन के कंपैरिजन में ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके लिए इसका वर्किंग अलग है, वहां पे वर्किंग हाइड्रोक्सिलेशन था इंपॉर्टेंट, ये भी डिफरेंस। अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड है तो बियर्स रिएजेंट, एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरल कंसेप्ट क्या है, मान लो अपने पास कोई अल्कीन है, इधर कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, अल्कील और हाइड्रोजन, अल्कील और हाइड्रोजन। जनरल में सपोज कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट out of these two, add 2 nascent oxygen plus 2 nascent oxygen ऐड किया हमने, तो यहाँ से बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन का बैलेंस 2 से डिक्रीज हुआ, इसका भी 2 से डिक्रीज हुआ, तो एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को सेटिस्फाइड करेगा, एक कार्बन राइट कार्बन को सेटिस्फाइड करेगा, सो दैट C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स either aldehyde or ketone, therefore we get carbonyl compounds। अब इंपॉर्टेंट बात, these carbonyl compounds either aldehyde or ketone, so possibility aldehyde or ketone। If ketone is formed, it is final product because it is stable to oxidizing agent। अगर ketone प्रोडक्ट बना तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, वही प्रोडक्ट बनेगा। If aldehyde is formed, जिसका फंक्शनल ग्रुप है R C डबल बॉन्ड H, कार्बोनिल कार्बन को H प्रेजेंट चाहिए। If aldehyde is present in the compound, it is sensitive towards oxidation, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है फिर से। aldehyde on oxidation gives carboxylic acid, तो ये ऑक्सीजन जाकर इस CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है, R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल ग्रुप पर जब तक H प्रेजेंट होते हैं तब तक ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, 1H वन टाइम ऑक्सीडेशन। कीटोन, ये फॉर्मूला होता है कीटोन का, R C डबल बॉन्ड R, not H present on carbonyl carbon, hence it is stable to oxidation, oxidation नहीं होता है। तो aldehyde से एसिड बना, ये स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट थिंग, if R replaced by H, this also acid, this is called formic acid। तो कार्बोनिल पे H प्रेजेंट है तो एक बार ऑक्सीडेशन कर सकता है। एक्सेप्ट formic acid, all other carboxylic acid are stable and final product, but if formic acid is obtained, then it again undergo oxidation to form carbon dioxide and water, this one CO2 and 2H oxygen, water। तो इंपॉर्टेंट थिंग समझो बच्चों क्या है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, सीधे दो कार्बोनिल कंपाउंड बना दो। कीटोन है तो कीटोन ही रहेगा, एल्डिहाइड है तो एसिड बनेगा, एसिड स्टेबल है, लेकिन उसमें फॉर्मिक एसिड आता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर CO2 प्लस H2 बनाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट थिंग फिर से अलग से लेता हूँ। मान लो डबल बॉन्ड की इधर दोनों साइड को H प्रेजेंट है, CH2, बॉन्ड ब्रेक किया हमने, ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीजन आएगा, O C डबल बॉन्ड, सॉरी O डबल बॉन्ड C H2, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन कीजिए, इसका मिलता है अपने को फॉर्मिक एसिड, 2H C और ये 2O, फॉर्मिक एसिड। अभी देखा फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन CO2 प्लस H2, तो सिंपल ट्रिक क्या, इफ double bond CH2 group present in given alkyl, then directly this CH2 group converted into CO2 plus H2 using how many nascent oxygen? 3, 1 2 and this one 3। अगर इस थीम को अच्छे से फॉलो करते हैं तो देखो आगे की प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो सकते हैं। एक बार ओवरलुक कीजिए अच्छे इसको, फिर आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन स्ट्रेटेजी देखते हैं कैसे। जो भी हमने दो रिएजेंट की बात की, इसके प्रॉब्लम्स देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, सपोज एसिडिक KMnO4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको लिखने से बेहतर हम सीधे लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, वन ऑक्सीजन, लेकिन ट्रिक फॉलो करो पहले तो। डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये सीधे जाएगा CO2 प्लस H2, ये भी सीधे जाएगा CO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर आप कितने ऑक्सीजन लोगे टोटल, नेसेंट, इधर 3 और इधर 3 है ना, 6 नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या बनेगा सीधे आपका यहाँ पर CO2 प्लस H2O, इससे एक मॉलिक्यूल और इससे एक मॉलिक्यूल,
तो 2 times CO2 plus 2 times H2. Understand? Okay. Second example. CS3 CH double bond CH2. प्रोपीन दे रखा है मान लो आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH2 आता है तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन सीधे, तो इसका तो सीधे बनेगा आपका CO2 plus H2। अब ये 6 नेसेंट ऑक्सीजन लिखा क्या नहीं लिखा क्या तो भी चलेगा, या सीधे प्रोडक्ट फोकस करते हैं, या मान लो लिखते भी हो तो आपको पॉइंट क्लियर होगा। इधर कितने ऐड किए हमने 3 और इधर कितना ऐड करना है 1, तो कितने ऐड किए टोटल 4 नेसेंट ऑक्सीजन, CO2 plus H2 निकल गया। इसका क्या बनेगा CH3C, ये जो H है मान लो इसको हमने ऐसे लिखा CH, तो डबल बॉन्ड क्या बनेगा O, अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, अल्डिहाइड इज अगेन अंडर ऑक्सीडेशन, 2 कार्बन का अल्डिहाइड, क्या नाम है इसका इथानल, ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, एक ऑक्सीजन आएगा का इंसर्ट होगा जाकर CH बॉन्ड, CH3 COH डबल बॉन्ड, दैट इज इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये COOH, 2 कार्बन का एसिड, कौन सा एसिड होगा अपने पास, एसिटिक एसिड। तो प्रोपीन का जब आप इन दोनों से ऑक्सीडेशन करते हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH अब CH2 को कहीं नहीं, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3C, मान लो H ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने, फिर इसको क्या जुड़ेगा डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो H, सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स, अल्डिहाइड है अगेन अंडर ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल के लिए एक होगा ऐड यहाँ पर, तो 2 मॉलिक्यूल से तो 2 नेसेंट लीजिए, CH3 C double bond OH, which I said acetic acid, 2 moles of acetic acid मिलेंगे अपने को इस कंपाउंड से, क्या नाम है इसका 1 2 3 4, that is but2in, complete oxidation ऐसे होगा। मान लो एग्जांपल हम CH3 डबल बॉन्ड CH2, what is common name isobutane, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH2 आया तो सीधे CO2 प्लस वाटर और इधर कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, मतलब इधर 3 और इधर 1, कितने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम 4, हियर CH3 इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड हो प्लस CO2 प्लस H2, C डबल बॉन्ड तो कोई H नहीं है, कीटोन ग्रुप है, डाइमिथिल कीटोन, जिससे का कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन डज नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन, स्टेबल प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी एग्जांपल को अप्रोच कर सकते हैं। और देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कोई CH2 ग्रुप नहीं है तो रेगुलर 2 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे फर्स्ट, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, क्या होगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड, इधर से CH3 CH double bond, this one ketone, dimethyl ketone, that is acetone, stable to oxidation, further does not undergo oxidation. This one acetaldehyde, or its IUPAC name is ethanol, it again undergo oxidation, oxygen insert होगा CH3 C double bond OH, acetic acid, इसका नाम क्या है, चेन से ले कीजिए 1 2 3 4, 2 methyl but 2-in, what is the IUPAC name, 2 methyl but 2-in, on oxidation or complete oxidation it gives product acetone plus 1 mole of acetic acid. I hope students थर्ड सेक्शन आपको समझा होगा अच्छे से, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरल कांसेप्ट और कोई भी एग्जांपल को अप्रोच करने का तरीका।